सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। बजरंगबली और जय श्री राम का नाम राजनीतिक प्रयोग करने वाले पाप के भागीदारी हैं और श्राप के भागी हैं। बजरंगबली सबके देवता हैं। सीएम योगी का बजरंगबली को लेकर बड़ा बयान। जिन्हें बजरंगबली नहीं है पसंद वो वहां जाएं जो उन्हें पसंद है। भारत में कौन ऐसा भारतीय होगा जो बजरंगबली को न मानता हो। और जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं है उन्हें जो पसंद है वहां जाए। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंगबली को न मानता हो। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल चंद हासन ने योगी के बजरंगबली वाले बयान पर कहा, जब से ताकत बीजेपी की कम हुई है लोकसभा में और पीडीए बढ़ा है तब से भाषा बीजेपी की बदल गई है। फखरुल चंद हासन बोले, योगी जी अली बजरंगबली की बात करते हैं, किसानों बेरोजगारों की बात नहीं करते हैं। लखनऊ में बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने एसपी पर किया पलटवार। कहा, देश बजरंगबली की नहीं तो क्या बाबर की बात होगी। लखनऊ में जारी पोस्टर वॉर। नया पोस्टर आया सामने। पोस्टर में अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी की भी तस्वीर। लिखा, न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे, बटेंगे तो गैस सिलेंडर। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप। कहा कि बांग्लादेश जो पैसा गया है वो हेमंत सोरेन का भी गया है और आलमगीर आलम ने भेजा है, इसकी जांच होनी चाहिए। बांग्लादेश और कनाडा में हिंदुओं पर हुए हमले पर गिरिराज सिंह ने साधा निशाना। राहुल गांधी लालू यादव से लेकर किसी की जुबान नहीं खुलती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पे प्रहार हो और चाहे कनाडा में हो, लालू यादव सहित तमाम राहुल गांधी का तो मुंह में बर्फ ही जम जाता है। पंजाब कांग्रेस चीफ ने पत्नी पर दिया विवादित बयान। कहा, मेरी पत्नी के पास मेरे लिए वक्त नहीं है, मेरे किसी काम की नहीं रही, वो मेरे हाथ से गई। अमरिंदर सिंह की पत्नी पर किया आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर रवनीत सिंह बिट्टू बोले, मैं तो हैरान हूं, कांग्रेस का अध्यक्ष पंजाब की महिलाओं के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की आपत्तिजनक टिप्पणी पर कहा, मुद्दों को भटकाने के लिए उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सीहोर में मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान। कांग्रेस पर जमकर किया हमला। कांग्रेस को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, कांग्रेस कहती है आप धर्म की बात करते हैं, हम कहते हैं धर्म की नहीं तो क्या अधर्म की बात करें। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा। आर्टिकल 370 पर आए प्रस्ताव को लेकर विवाद। जेएनके विधानसभा में हाथापाई। इंजीनियर राशिद के भाई के 370 पर बैनर दिखाने पर जमकर बवाल। पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच जमकर झड़प। विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने किया विरोध। मासूम को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। इसके बाद सदन की कार्रवाई को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया गया। बारामूला से विधायक के भाई हैं खुर्शीद अहमद शेख ने दिखाया बैनर। बैनर पर भड़के बीजेपी नेता। गृहमंत्री की अध्यक्षता में हुई एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर में बढ़ रही आतंकी घटनाओं के बीच ये महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है। बैठक में एनआईए, आईबी, रॉ सभी एजेंसियों के चीफ शामिल। इसके साथ ही बैठक में सीआरपीएफ, डीजी, राज्यों के पुलिस के आला अधिकारी, सभी अधिकारी मौजूद। आतंकवाद के खिलाफ गृहमंत्री अमित शाह की हुंकार। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में कहा, 4 एजेंसियों ने आतंकवाद की कमर तोड़ी है। अमित शाह ने कहा, फंडिंग तंत्र का खात्मा होगा, एजेंसियों को और मजबूत करने पर कर रहे हैं काम। जम्मू कश्मीर में बोली स्मृति ईरानी, मैं चुनौती देती हूं उमर अब्दुल्ला को, जाएं झारखंड और महाराष्ट्र में और बोले कि वो भारत का बंटवारा करना चाहते हैं। मस्जिद और लाउड स्पीकर पर बोले राज ठाकरे, मैं आपको जुबान देता हूं, एक सत्ता मिला दो। महाराष्ट्र में एक भी मस्जिद पर लाउड स्पीकर नहीं रहेगा। राज ठाकरे ने कहा, पिछले दिन औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने हजारों मुसलमानों के साथ मुंबई में मोर्चा निकाला, उनकी हिम्मत होती क्यों है। राज ठाकरे का तंज। कहा, उद्धव ठाकरे ने अपने पिता के सामने लगे हिंदू हृदय सम्राट का नाम भी लगभग मिटा दिया है। मस्जिद और लाउड स्पीकर पर राज ठाकरे की टिप्पणी पर बोले नाना पटोले। कहा, हमारा संविधान कहता है कि सभी लोग अपना धर्म मान सकते हैं, किसी को किसी के धर्म पर कमेंट नहीं करना चाहिए।
सदाभाऊ खोत ने शरद पवार पर दिए अपने विवादित बयान पर मांगी माफी। मेरा इरादा किसी व्यंग से बात करने का नहीं था। पहले कहा था गांव की भाषा को समझने के लिए उसे मिट्टी में काम करना पड़ता है। आज नागपुर में 3 रैलियां करेंगे शरद पवार। कल हिंगण घाट में करेंगे सभा। कांग्रेस के संविधान की कॉपी दिखाने के संजय राउत पर बोले बीजेपी वाले कुछ भी दिखा सकते हैं, बीजेपी तो झूठ फैलाती है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने जारी किया शिवसेना यूबीटी का घोषणा पत्र। नागपुर में शरद पवार का बयान, मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता को परिवर्तन करना चाहिए और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का काम हमें करना होगा। महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। जनता से 5 गारंटी का वादा, महालक्ष्मी योजना में महिलाओं को 3,000 देने का ऐलान, राज्य में कराएंगे जाति जनगणना। पटना के गुलाबी घाट में पूरे राष्ट्र के सम्मान के साथ गायिका शारदा सिन्हा का हुआ अंतिम संस्कार। छठ को नए सुर देने वाली शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार। पटना में राष्ट्र के सम्मान के साथ हुई विदाई। पटना में बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा को सीएम नीतीश ने दी श्रद्धांजलि। आम लोगों की उमड़ी भारी भीड़। पटना में लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर रामकृपाल यादव और संजीव चौरसिया ने कहा, उनके निधन से अपूरणीय क्षति। जम्मू कश्मीर के नादिहाल के पास संदिग्ध आईईडी विस्फोटक का पता लगने के बाद सुरक्षा बलों ने शुरू की जांच। छठ महापर्व के तीसरे दिन आज डूबते हुए सूर्य को दिया जाएगा अर्घ। व्रती महिलाएं देंगी अर्घ। दिल्ली में सूरज ढलने का समय शाम 5:32। पटना में शाम 5:04 पर सूर्यास्त। व्रती महिलाएं नदी में कमर तक पानी में होंगी खड़ी। हाथों में होगा सूप और पूजन की सामग्री। संगम नदी प्रयागराज में भी सुबह से अर्घ के लिए तैयारियां पूरी। संगम घाट पर आज जुटेंगे हजारों लोग। सूरत में भी बिहार और पूर्वांचल के लोग छठ पर्व को लेकर जबरदस्त उत्साह। छठ सरोवर और तापी नदी के किनारे छठ घाट तैयार। आज 50,000 से ज्यादा लोग देंगे सूर्य को अर्घ। छठ पर्व के तीसरे दिन आज बिहार के दौरे पर होंगे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। सीएम नीतीश के साथ नड्डा घाटों का लेंगे जायजा। नड्डा और नीतीश कुमार के गंगा में बोट की भी सवारी की अटकलें। बंगाल की सीएम ममता ने छठ पूजा के लिए लिखा गीत। वहीं ममता बनर्जी और बीजेपी के नेता छठ पूजा में लेंगे हिस्सा। लखनऊ में छठ पूजा पर 7 नवंबर यानी आज अवकाश घोषित। छठ पूजा के तीसरे दिन पवित्र स्नान करेंगे श्रद्धालु। बिहार के मंत्रियों के घर छठ पूजा में शामिल होंगे जेपी नड्डा। शाम 7 बजे दिवंगत लोक गायिका शारदा सिन्हा के घर जाकर उनको श्रद्धांजलि देंगे। राहुल गांधी का आरएसएस पर तीखा प्रहार। कहा, आरएसएस संविधान के पीठ में छुरा मारना चाहती है। आरएसएस इस पे सीधा आक्रमण नहीं कर सकती, डरते हैं, मगर लक्ष्य पीछे से इसमें छुरा मारने का है। राहुल गांधी ने कहा, मैंने देखा है बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, हजारों करोड़ की जमीन होगी, ये शिशु मंदिर का पैसा कहां से आया। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य के विशेष दर्जे को बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया। बीजेपी विधायकों ने जमकर किया विरोध और नारेबाजी। उमर अब्दुल्ला सरकार की पहल पर भड़की बीजेपी। जम्मू में पार्टी नेताओं ने सड़क पर किया प्रदर्शन। दिल्ली में जहरीली बनी हुई है हवा। आनंद विहार अशोक विहार इलाके में AQI का लेवल 400 के पार। दिल्ली में शुरू हुई हल्की हल्की ठंड, छाई कोहरे की पतली चादर। अक्षरधाम से आई तस्वीरें। दिल्ली की यमुना में प्रदूषण को लेकर बवाल जारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना तट पर पूजा करने की इजाजत देने से किया इनकार। प्रयागराज से भी सामने आई कोहरे की तस्वीरें। सुबह सुबह पड़ रही है ठंड। मुंबई में भी मौसम ली करवट, चली ठंडी हवाएं। मरीन ड्राइव पर दिखा घना कोहरा। मुंबई में वायु प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने पर बीएमसी ने उठाए कदम। पानी के छिड़काव का किया जा रहा है इस्तेमाल। दिल्ली के जहांगीरपुरी में AQI सबसे खराब स्तर पर 428 के पार हुआ AQI। दिल्ली के कई इलाकों में बढ़ा प्रदूषण। आनंद विहार में 426 पहुंचा AQI। अशोकनगर, द्वारका, पंजाबी बाग और बवाना में 400 के पार पहुंचा AQI। प्रशासन ने की लोगों को सतर्क रहने की अपील। अलीगढ़ में दिखी कोहरे की पतली चादर। ठंड और कोहरे ने शहर को अपनी चपेट में लिया। पराली जलाने पर दोगुना जुर्माना। 5 एकड़ पर किसानों को देना होगा 10,000। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार का फैसला। पटना के AG कॉलोनी में लगी भीषण आग। पहले दमकल की सिर्फ एक गाड़ी के आने से ज्यादा फैली आग। राजस्थान के नागौर में नाबालिग दलित हिंदू लड़की से रेप और हत्या का मामला। पहले से शादीशुदा मुस्लिम युवक पर प्यार में फंसाने का आरोप। शादी का दबाव बनाने पर हत्या का शक। कराईकुड़ी में मवेशी चलाने वाली महिलाओं को शिकार बनाने वाला अपराधी गिरफ्तार। पैर टूटने के बाद अस्पताल में भर्ती। पिथौरागढ़ से दिल्ली के शुरू हुई सीधी विमान सेवा। एलायंस एयर का 42 सीटर विमान 21 यात्रियों को लेकर पहुंचा पिथौरागढ़। भरतपुर में बीजेपी पार्षद को 2 बदमाशों ने मारी गोली। पार्षद के दोनों पैरों में लगी गोली। घटना CCTV कैमरे में कैद।
जयपुर में मोबाइल चोरी कैमरे बिके, शोरूम से करीब 1.5 करोड़ रुपए के फोन चोरी किए गए। सूरत के सिटी लाइट इलाके में स्थित सैलून स्पा में लगी आग, 2 महिलाओं की हुई जलकर मौत। मुजफ्फरनगर के मीरापुर उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज होने पर एआईएमआईएम नेताओं ने की विवादास्पद टिप्पणियां। मुरादाबाद से सामने आई बदले की कहानी, बेटे की आत्महत्या कर परिवार ने लिया बदला। 9 महीने पहले बेटे ने किया था सुसाइड। प्रिंसिपल पर बेटे को लगातार प्रताड़ित करने का परिवार ने लगाया आरोप। 9 महीने बाद मां बेटों ने योजना बनाकर प्रिंसिपल को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में 5 साल की बच्ची से रेप और हत्या का मामला। ज्वाइंट फोरम ऑफ डॉक्टर्स टीम में 3 सदस्य अलीपुरद्वार पहुंचे। पौड़ी में विशेष समुदाय के युवक ने युवती की अश्लील फोटो की वायरल, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में खेत में 18वीं सदी के हथियारों का जखीरा बरामद। इतिहासकार ने हथियारों को 200 वर्ष पुराना बताया। संभल में कार की डिमांड पूरी नहीं होने पर दूल्हे ने बारात लेकर आने से किया इनकार। प्रेम प्रसंग में 3 महीने पहले रंगे हाथों पकड़े जाने पर थाने में समझौते के बाद तय हुई थी शादी की तारीख। लखनऊ में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की बेटी 10वीं मंजिल से गिरी, पिता ने दामाद पर लगाया हत्या का आरोप। अकोला में 25 किलो गांजा तस्कर का पुलिस हिरासत से फरार, सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा। फतेहपुर में पुलिस और इनामी गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, पुलिस पर की फायरिंग, पुलिस की जवाबी फायरिंग में नापी गौ तस्कर के पैर में लगी गोली।